आपको मैं आज जैसे आपने खबरों में सुना होगा कि बहुत चर्चा होती है चिकन नेक कॉरिडोर या जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। उसके बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि एक आम आदमी उसको समझ सके, जो कि बहुत एक जब भी न्यूज़ आती है तो इसके बारे में आता है तो सोचते हैं चिकन नेक क्या है। तो मैं एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा चिकन नेक क्या है, इसकी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण क्यों है और हम क्यों इसके प्रति इतने संवेदनाशील हैं और भारत सरकार इसके प्रति इतना सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रही है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक किसको कहा जाता है? ये जगह पश्चिमी बंगाल के उत्तरी हिस्से में है। सिलीगुड़ी शहर इसके पास लगता है और दार्जिलिंग जिले में एक जगह है। इसका साइज़ करीब 60 किलोमीटर लंबा है और इस सबसे पतली जगह सिर्फ 20 और 22 किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ जिसको कि चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये नक्शे पर अगर आप जो मैंने नक्शा शुरू में डाला है, अगर आप देखेंगे जो सर्कल किया हुआ नक्शा मैंने शुरू में डाला है अपने वीडियो के, तो आप देखेंगे एक बहुत ही पतली सी जगह है नक्शे के अंदर, जो कि बहुत ही संवेदनशील इलाका कहा जाता है। इसलिए पतली होने के कारण इसको चिकन नेक का नाम दिया गया है। ये इतना ज़रूरी क्यों है भारत के लिए? ये छोटा सा गलियारा है, भारत की मुख्य भूमि को वो 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। जो हमारी मेन लैंड है उसको ये 8 पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको ये जोड़ता है। अगर आप नक्शे में देखें तो 8 राज्य इसी रास्ते से जुड़े हुए हैं सड़क और रेल मार्ग के द्वारा। इसमें लगभग जिसको कह सकते हैं कि 80 से 95% सामान जो है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हम यहीं से सप्लाई करते हैं, मुख्य मार्ग से, रेलवे से कह लें या हम उसको रोड से कह लें। सेना का सामान सारा यहीं से जाता है। हथियारों की आवाजाही, बड़े बड़े जो टैंक्स हैं या जो हम हवाई मार्ग से नहीं भेज सकते वो सारे इसी मार्ग से जाते हैं। इसको जो है हम आम लोगों की भी ये जो है सेना के अलावा लाइफ लाइन है, क्योंकि यहाँ से पूरी पेट्रोल, खाने पीने की दवाइयाँ सब कुछ यहीं से आता है। अब सपोज करो अगर ये कॉरिडोर बंद हो जाए या कट जाए तो ये खतरा क्यों है हमारे लिए? पश्चिम में अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे नक्शे में तो नेपाल है, दक्षिणी पूर्व में बांग्लादेश है, उत्तर में भूटान है और उत्तर में चीन की चुंबी घाटी और ढोकलाम। ढोकलाम आपने जो अभी सुना होगा वो कुछ ही लगभग 100-150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसके आसपास है। चीन की इस पर बराबर नजर आती है। अगर देखा जाए चीन, मैं बताऊंगा आगे थोड़ा जाके कि चीन ने अभी जो एक एयरबेस बनाया है जिसको हम तीस्ता नदी के आसपास, वो भी उसकी एक स्ट्रेटजी है कि वो चिकन नेक पे यहाँ से नज़र रख सके। अभी जो उसकी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, जो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए 101 एकड़ ज़मीन दी है और 7 हाईवे केंद्र को सौंपे हैं, जिसको एनएचआई के साथ मिलकर उसको चौड़ा किया जाएगा। और बीएसएफ ने वहाँ ऑलरेडी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया, जिसमें आपने अभी न्यूज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बांग्लादेश की और भारत की बीएसएफ में आप आपस में काफ़ी तू मैं इसको नोक झोंक जिसको बोलते वो भी हुई है। और इसके अंदर एक प्लान है भारत सरकार का कि अगर सपोज को रेल मार्ग से कट जाए तो इसके एक अंडरग्राउंड रेलवे बनाने का भी भारत सरकार का प्लान है, जिसको कि एक 3 माइल हाइट एक जगह है, स्टेशन है, वहाँ से लेके रंगापानी बागडोगरा तक। बागडोगरा एक एयरफोर्स स्टेशन भी है और सिविल एयरपोर्ट भी है, जो कि सिक्किम का एक मात्र एयरपोर्ट नियरेस्ट जिसको हवाई अड्डा बागडोगरा ही है, जहाँ पे कि वो एयरफोर्स का भी है और आर्मी का भी है। तो वहाँ तक कनेक्टिविटी की जाएगी, जिसका कि लगभग 35.76 किलोमीटर सुरंग और ज़मीन से वो 20-25 मीटर नीचे उसको बनाया जाएगा ताकि फुल प्रूफ कनेक्टिविटी वहाँ पर हो सके। उसके अलावा जो है, जो मैंने अभी बात की थी आपसे कि क्यों चाइना इसको इतना इम्पोर्टेंट समझता है, कि ये क्यों उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, ये वो भी आपको मैं बताता हूँ। कि अगर पहले जो था चीन ने अरुणाचल प्रदेश पे कई बार दावा करता है, अगर वो ये कर देता है तो अरुणाचल प्रदेश पे वो ऑटोमेटिक वो उसको घेर लेगा। पहले वो नज़र रखता था नेपाल के झापा इंडस्ट्रियल एरिया का, एक है झापा, अगर आप देखेंगे नेट में तो वहाँ पर उसने वहाँ से नज़र रखता था इसके ऊपर। अभी उन्हें तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट जो कि लाल मोनीहट
जगह का नाम है लाल मुनीर हाट, लाल मुनीर हाट। लाल मुनीर हाट के पास वो अपना एक एयर बेस भी बना रहा है बांग्लादेश में। तो वो पूरा इस एरिया को घेरना चाहता है, लेकिन भारत सरकार भी काफ़ी सुरक्षा के प्रति सजग है। और वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे फेंसिंग होगी और जितना सुरक्षित हो सके भारत को सुरक्षित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ के लोग, जब से फेंसिंग का काम शुरू हुआ है, अगर आपने हाल की न्यूज़ देखी, लोगों ने अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया है। पहले वो बताते हैं कि अपने पशु वगैरह भी वो नहीं वहाँ पे चरा सकते थे, तो अभी उनको वो सेफ समझ रहे हैं अपना को। जैसे वो फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा तो उनको जैसे जो पशु तस्करी या मानव तस्करी मेघालय के लिए या इधर के लिए मैक्सिमम इसी कॉरिडोर और तीस्ता नदी के आसपास से ही होती है। जो जितने भी बांग्लादेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध घुसपैठिए जिनको कहा जाता है आते हैं, इसी कॉरिडोर का उपयोग वो करके मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं। तो ये था एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपको देने की कोशिश की, एक आसान भाषा में, और उसके क्या क्या भी डेवलपमेंट हो रही हैं वो करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो रेलवे की लाइन की बात कर रहा था मैं, जो रेलवे की लाइन जो है उसमें 6 लाइनें होंगी अगर वो इम्प्लीमेंट होती हैं, जिसमें कि 6 लाइनों में 4 ओवरग्राउंड होंगी और 2 अंडरग्राउंड लाइन होंगी। और इसके बारे में अगर आपने पीछे सुना होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बयान दिया था कि ये अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता भारत के लिए होगी। बस इस साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।